जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती हैं? तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि कोई दो वेरिएबल्स हैं वो तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स नहीं होगा, y और x दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में होंगे। y एंड x इन सिंपल वर्ड्स, y एंड x की बात करूं या कोई भी दो वेरिएबल्स की बात करें, इन सम अदर फंक्शन आर function of some other variable or function of some other variable कि किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल y is equal to 80 square, x is equal to bt cube। तो x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ t। तो t की फॉर्म में वेरिएबल इज t, कॉमन वेरिएबल। ऐसी फॉर्म्स को पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। यदि उनका डिफरेंशिएशन करना हो, यदि ये t की फॉर्म में, तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dt। जिस पैरामीटर की फॉर्म में होंगे dx अपॉन dt। अगर थीटा की फॉर्म में होते तो dy बाई डी एक्स होता dy अपॉन डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। तो जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में हो, जैसे कि अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करना चाहें, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नाउ x is equal to bt cube, which implies dx upon dt, differentiating both sides with respect to t. So dx upon dt is equal to b into में d over dt of t cube, which is equal to b t cube का डिफरेंशिएशन 3t square। Similarly y का डिफरेंशिएशन, y क्या था? 80 square। So now y is equal to 80 square, differentiating both sides with respect to t, which implies dy by dt is equal to a into में differentiation of t square, which is equal to 2at। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। नाउ dy by dx हमको फाइंड आउट करना था dy upon dx। So now dy upon dx, dy by dx is equal to dx upon dt, sorry dy upon dt अपॉन में dx by dt। dy by dt की वैल्यू 280, dx upon dt की वैल्यू 3b इंटू टी स्क्वेयर। t से t का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट 2a अपॉन 3bt, 2a अपॉन 3bt। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फॉर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टेक सम अदर
examples or some sums of exercise to understand the concept how we will do that. Now I am taking fifth sum of exercise your 5.6, exercise 5.6, fifth sum. X is equal to cos theta minus cos 2 theta. X is equal to cos theta minus cos 2 theta, comma y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Now differentiating both side by theta, so dx upon d theta is equal to cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और जो 2 थीटा है इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे ना, इसलिए 2 थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ वाई वाले को सॉल्व करें अगर, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 theta into differentiation of 2 theta. On further solving, dx upon d theta is equal to minus sin theta plus 2 थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का 1, तो 2 sin 2 थीटा। सिमिलरली dy by d theta is equal to cos theta minus 2 cos 2 theta माइनस 2 cos 2 थीटा। अब यदि हमें चाहिए भाई dy by dx, so dy by dx is equal to, now dy upon dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। तो dy by d theta की वैल्यू आपकी कितनी है, विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू थी आपकी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, सो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ के बाद सिक्स सम भी ऐसा ही डू योर सेल्फ। सेवन सम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी वन, तो इसकी ट्रिक भी ध्यान रखनी है। सेवन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आल्सो दिस इज ट्रिकी वन, तो इसकी ट्रिक भी ध्यान रखनी है। सेवंथ में कहते हैं x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, कॉमा y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। So first find dx by dt
इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, दैट इज कॉस 2t. Now denominator, that is root cos 2t into my differentiation of numerator sin cube t. So denominator into differentiation of numerator minus numerator sin cube t into differentiation of denominator, which is root cos 2t. So dx upon dt is equal to root cos 2t, रूट ऑफ cos 2t साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन. साइन क्यूब टी को हम साइन टी का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी माइनस साइन क्यूब टी आपका ऐसे ही रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/2 रूट एक्स, सो 2 रूट कॉस 2t into differentiation of cos 2t upon cos 2t. On further solving, now dx upon dt is equal to, इस पूरे का एलसीएम अगर हम रूट 2 cos 2t ले लें या 2 रूट cos 2t ले लें, चलें पहले इसका डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. तो फिलहाल तो ऐसे ही रूट cos 2t रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t माइनस साइन क्यूब टी इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस या यहाँ पे भी माइनस साइन 2t और डिफरेंशिएशन ऑफ 2t कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 रूट कॉस 2t. नीचे हमारा cos 2t है, ऐसे का ऐसा ही 2 से 2 कैंसिल हो गया. ऑन फर्दर सॉल्विंग dx upon dt is equal to रूट cos 2t, पूरे का एलसीएम अगर रूट cos 2t ले लें तो वो नीचे आ जाएगा, सो इट कम्स आउट cos 2t इंटू रूट cos 2t. रूट cos 2t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 साइन स्क्वायर टी cos t इंटू cos 2t हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t. On further solving, dx upon dt is equal to, यहाँ से हम साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन ले सकते हैं, तो हमने साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन ले लिया और अंदर हमारा बचा, जब साइन स्क्वायर टी गया और cos t
तो आपका यहाँ क्या बचा 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस ये आपका साइन क्यूब टी 2 sin t cos t है, तो इसमें से साइन स्क्वायर टी चला गया आपका और cos t चला गया है, तो यहाँ पे आपका बचा प्लस 2 sin² t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, cos 2t होल पावर 3/2. So this is first dx by dt की वैल्यू आ गई. Similarly we solve for dy by dt. We will find out how. y की वैल्यू कितनी है आपकी, y is cos cube t upon root cos 2t. Now y is equal to cos cube t upon root cos 2t. So which implies dy by dt डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट cos 2t का स्क्वायर दैट इज cos 2t, डिनोमिनेटर रूट cos 2t into differentiation of numerator cos cube t minus numerator cos cube t into differentiation of denominator that is root cos 2t. On further solving, dy upon dt is equal to root cos 2t cos क्यूब t का जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t इंटू रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t पूरे के अपॉन में यहाँ cos 2t. On further solving, so dy by dt, dy upon dt is equal to रूट cos 2t माइनस, तो माइनस यहाँ साइन लगा लें, 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस cos क्यूब t इंटू 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और डिफरेंशिएशन ऑफ 2t दैट इज 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे आपका cos 2t. अब इस पूरे का एलसीएम अगर रूट cos 2t ले लें तो रूट cos 2t आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. On further solving, dy upon dt is equal to cos 2t into root cos 2t, root cos 2t. रूट cos 2t को रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले माइनस 3 cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t sin t इंटू में cos 2t
ये साइन टी है आपका, इंटू कॉस टू टी, माइनस माइनस प्लस, ये आपको हो गया कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, cos cube t into sin 2t. On further solving, dy by dt is equal to minus 3 cos square t sin t into cos 2t plus cos cube t into 2 sin t cos t, sin 2t का फार्मूला, अपॉन cos of 2t whole power 3 by 2. 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. On further solving, dy by dt, dy upon dt is equal to, what we can take common, that is sin t into cos square t, minimum powers जो हैं, so take sin t into cos square t common, what we get, minus 3 cos 2t, minus 3 cos 2t plus 2 cos square t plus 2 cos square t upon cos 2t whole power 3 by 2. So this is your dy by dt. Now find dy by dx, this is dy upon dt second. Now dy by dx, dy upon dx is equal to dy by dt upon dx by dt, which is equal to, dy by dt की वैल्यू रखेंगे sin t into cos square t into minus 3 cos 2t plus 2 cos square t upon cos 2t whole power 3 by 2, cos 2t whole power 3 by 2, and dx by dt की जो वैल्यू थी, dx by dt वो आपकी वैल्यू थी sin square t cos t, तो sin square t cos t, there is sin square t cos t and inside bracket 3 cos 2t plus 2 sin square t, 3 cos 2t plus 2 sin square t upon cos 2t की पावर 3 by 2, cos 2t की पावर 3 by 2 से cos 2t की पावर 3 by 2 कैंसिल हो गया, sin t से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos square t से cos square t से cos कैंसिल हुआ, तो विच इज इक्वल टू
cos t इंटू में, अब यहाँ cos में तो cos 2t का cos वाला फार्मूला रख दें हम, -3 cos टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन में साइन t इंटू 3 cos 2t था, तो 3 cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। On further solving, which is equal to cos t upon sin t cos t into -3 into 2 minus 6 cos square t minus 6 cos square t plus 3 plus 2 cos square t थ्री माइनस 6 sin square t plus 2 sin square t। It will become cos t 3 minus 4 cos square t sin t तो 3 माइनस 4 sin square t। On further solving, it would becomes in numerator 3 cos t minus 4 cos cube t, in denominator it is 3 sin t minus 4 sin cube t। हम जानते हैं cos 3 थीटा जो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो माइनस कॉमन लिया हमने, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन 3 sin t minus 4 sin cube t. So it would be equal to minus cos 3t upon sin 3t which is equal to minus cot 3t। यहाँ बता देंगे हम, क्योंकि जो cos sin 3 थीटा होता है that is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and cos 3 थीटा जो होता है वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो इस क्वेश्चन की आप ढंग से प्रैक्टिस करें।
So let's do one more example. Or we are doing now 10th sum, last sum of this exercise 5.6. X is equal to a cos theta plus theta sin theta. A into cos theta plus theta into sin theta. And y is equal to a sin theta minus theta cos theta. Now starting solving this, which implies now theta है आपका third parameter. So differentiating both side by theta, we get dx by d theta is equal to a into d over d theta of cos theta प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में. तो फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन थीटा प्लस सेकेंड साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा. तो इट विल बिकम्स ए cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया. तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा इंटू कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू dx अपॉन d थीटा. फर्स्ट similarly we solve second y is equal to a sin theta minus theta cos theta. Y is equal to a sin theta minus theta cos theta. Differentiating both sides with respect to theta, we get dy by d theta is equal to a into differentiation of sin theta माइनस, अब दो फंक्शन है प्रोडक्ट में तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो इट विल बिकम a differentiation of sin theta that is cos theta minus theta into cos theta का differentiation minus sin theta plus cos theta, theta के with respect differentiation 1. So it would becomes a into cos theta plus theta sin theta माइनस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, थीटा से कॉस थीटा कैंसल. सो डी वाई बाय डी थीटा की जो आपकी वैल्यू है, नाउ डी वाई बाय डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स is equal to dy by d theta upon dx by d theta, which is equal to a theta sin theta dy by d theta की वैल्यू रखी
ए थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा, इट कम्स आउट टू बी tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। आंसर, सो अवर एक्सरसाइज 5.6, this is 10th sum, 11th sum now, very important one, 11th sum. Let's do one more sum, very important from board point of view. Eleventh sum, your x is equal to root a x is equal to root a raised to power sin inverse x and y is equal to root a raised to power cos inverse x। तो हम इसे यदि ट्रिक से करें तो बहुत इजी हो जाएगा, तो आप इस ट्रिक का ध्यान करें। वैसे पैरामीट्रिक फॉर्म से भी कर सकते थे तो लेंथी हो जाता है, तो ट्रिक लगाते हैं, मल्टीप्लाई दीज टू, नाउ xy is equal to root a raised to power sin inverse x into root a raised to power cos inverse x, which implies xy is equal to रूट ए की पावर, हम जानते हैं पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जब सेम ए की पावर एन बी की पावर एन ए बी की पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ ये ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आपका आ जाएगा रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। we know that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So on further solving, this xy is equal to root a raised to power pi by 2. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x और y में हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म को हमने इम्प्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, so प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ a की पावर पाई बाय 2। इट कम्स आउट x dy by dx plus y is equal to 0. On further solving, x dy by dx is equal to minus y or dy upon dx is equal to minus y upon x. This we have to prove कि dy by dx की वैल्यू जो होगी वो माइनस वाई अपॉन एक्स होगी। आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, again I am telling you that is very important for examination point of view, so revise this question 2 or 3 times. थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।